हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं सुबह से मैं यहाँ काटने लगी थी केरी, यानी कि हाँ, ये हमारे ही खले की केरियाँ हैं जिन्हें कि हम घर दबाने के लिए ले गए थे, मतलब ले आए थे आम बनाने के लिए। कुछ केरियाँ इसमें से हमने रख ली थी कि भाई इनके अचार डाल लेंगे। अभी फ़िलहाल में खाने के लिए ज़्यादा अचार नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अभी के लिए। देखिए यहाँ पे सारी केरियाँ पीली हो चुकी हैं क्योंकि ये बिल्कुल आम बनने के लिए तैयार थी। पर अब क्या करें, जो पुराना अचार था वो ख़त्म हो चुका था और नया अचार हमें थोड़ा सा डालना था अभी फ़िलहाल में खाने के लिए। तो सोचा कि भाई इसी का डाल ली जाए। अच्छी लगी चीर, वैसे मीठी मीठी सी, खट्टी वैसे अच्छी लगी मतलब। इसके बाद दोस्तों यहाँ पूरी केरियों को मैं सरोते से अच्छे से काट लेती हूँ चीरों को, और यहाँ पे तेल गरम करके मैं इसमें हल्की सी आंच बताऊँगी बस इसे, यानी कि ये समझिए कि सिर्फ इसे डुबा के और तेल में निकालना है। इसे मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि वैसे ही तो ये केरियाँ पक चुकी हैं, यानी कि इनकी पीली पाक हो चुकी है, इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये फिर ज़्यादा गल जाएंगी। बस गरम तेल में डुबाना है और निकालना है। कुछ इस तरीके से केरियाँ, यानी कि जो चीर हमने काट के रखी थी कैरी की, वो तल के बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों मैं गैस यानी कि जो इंडक्शन था वो बंद कर दूंगी और गरम तेल में यहाँ पे जीरा, सौंफ, थोड़े से मेथी दाने और हींग डाल के इसे चलाने लगती हूँ। हींग की मात्रा हम थोड़ी सी ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि अचार में बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद जो धनिया पाउडर हमने यानी कि छन्नी में छान के रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। अचार में ना लौंजी का अचार डाल रहे हैं यानी कि, तो इसमें अचार में थोड़े धनिया बारीक ही होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बड़े बड़े फिर वो ऊपर दिखने लगते हैं, इसलिए। अभी जो साल भर वाला अचार डलेगा ना वो हम थोड़े लेट ही डालेंगे, ये तो बस अभी कुछ दिन खाने के लिए डाला जा रहा है। इसके बाद मैं इसमें जो छान के मिर्ची रखी थी वो डाल दूँगी, ये देखिए, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। गैस की फ्लेम अभी फ़िलहाल में बंद ही है क्योंकि फिर धनिया पत्ती वगैरह ना थोड़ी, वो धनिया पत्ती क्या, सॉरी, जो धनिया पाउडर हमने डाला है फिर वो काला होने लगता है, इसलिए फ्लेम, तेल गरम है तो उसमें सिक जाएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद नमक डाल देती हूँ यहाँ पे। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए, वैसे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है इसमें नमक, तभी थोड़ा अच्छा स्वाद आता है। इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे हल्दी पाउडर। थोड़ा तेल और मसाला जब जो बघार हमने करा है उसे ठंडा होने के बाद ही डालूँगी, ये देखिए। इसके बाद जो तेल अचार हमने डाल के रखा है ना, और जो पुराना अचार था उसमें भी मैं एक दो चीर डाल देती हूँ क्योंकि अचार तो था पर चीर नहीं थी उसमें, और आजकल सबको चीर होना, क्योंकि चीर थोड़ी सी मीठी और खट्टी आती ना कलमी आम की, इसलिए ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ अचार अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका था और अब जो चीर काट के और हमने तेल में गर्म करके रखी थी वो सारी की सारी चीर मैं अचार में डाल दूँगी कुछ इस तरीके से, ये देखिए। आप लोग भी इसे डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है लौंजी, एकदम टेस्टी सा अचार लगता है। रोटी के साथ कभी खाइए थोड़ा सा तेल डाल के, सच में बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को तो दिन में भूख लगती है ना तो यही चलता है हमारे यहाँ तो, यानी कि गांव के साइड तो बस थोड़ा सा अचार लिया रोटी पे और उसमें डाला फर्स्ट क्लास तेल और थोड़े से प्याज के पीसेस, और बस खाइए पेट भर के। गर्मी में सब्जी से अच्छी तो ये चीज़ें लगती है। अभी जब हम साल भर वाला अचार डालेंगे ना तब बस यही चलेगा आधे दिन तक तो। इसके बाद दोस्तों मैं लग जाती हूँ यहाँ सुबह का खाना बनाने के लिए। आज बनेगी चौला फली और आलू की सब्जी और टमाटर की, और पूरी, रस यानी कि आम रस और पापड़। यहाँ पे आज फरमाइश हुई थी कि भाई पूरी बना लो सब्जी के साथ, तो हमने सोचा कि ठीक है। तो यहाँ मैं पहले पापड़ तल के रख दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ गर्मा गर्म सी पूरियाँ निकालने लगती हूँ क्योंकि अभी अचार डालने में ना थोड़ा टाइम भी हो गया था मुझे, फिर इतना ज़्यादा लोड मैंने लिया नहीं क्योंकि रोटी नहीं बनानी थी, गरम गरम पूरी ही बनानी थी, तो फिर पूरी में तो इतनी ज़्यादा कोई देर लगती भी नहीं है। तो बस मैं यहाँ गरम गरम बनाती जाऊँगी और बच्चों को खाने के लिए बिठा दूँगी। बच्चे में क्या, दोनों बेटियाँ हैं अभी, एक जीजी की बेटी और एक पलक, आप तो जानती ही हो। तो बस इन लोगों को बिठा दिया खाना खिलाने के लिए। ये लोग नहा धो के आई हैं अब क्योंकि ये लोग लेट ही नहाई हैं, तो सोचा कि तुम लोग गरम गरम खाते जाओ। और बस शिवांश उसकी दादी को यहाँ चश्मा देने आ गया था कि भाई चश्मा भी रख लो। यहाँ लग चुकी है हमारी थाली, आइए आप लोग भी जिम लीजिए मेरे साथ। पूरी है, पापड़ है, आमरस है, अचार है जो डाला हमने वो अभी। इसके बाद दोस्तों खा पी के कुछ मूड चेंज होता है और करीब यहाँ 11:45 बजे हम लोग निकल चुके हैं टाइल्स देखने के लिए, क्योंकि इन्हें जाना था किसी काम से, तो सोचा कि भाई मैं जा रहा हूँ तो तुम लोग भी चलो। तो बस यहाँ हम लोग भी टाइल्स देखने के लिए निकल लेते हैं।
देखना क्या है, कुछ जगह घूम के आएंगे, जहाँ पसंद आएगी वहाँ से डिसाइड कर लेंगे। तो टिमनी में टाइल्स देखने जाएंगे, अभी तो टिमनी ही जाएंगे, उसके बाद हरदा का कुछ सोच विचार करेंगे। तो यहाँ हम लोग टिमनी के शोरूम में आ चुके थे टाइल्स देखने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके की टाइल्स की डिज़ाइन थी। जितनी ज़्यादा टाइल्स आप देखेंगे उतना ज़्यादा दिमाग घूमेगा कि भाई कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी है। नॉर्मल सी वाइट कलर कॉमन है, पहले मन से बना के गए थे घर से कि भाई वुडन कलर में कुछ लिया जाएगा, पर वहाँ जाके सारे खेल ख़त्म, यानी कि सारे विचार चेंज हो जाते हैं। जैसा आप घर से सोच के जाओ ना वैसा तो कुछ होता ही नहीं है वहाँ। खैर यहाँ देखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं ग्रेनाइट देखने के लिए, जो स्टैंड वगैरह में काम मतलब पत्थर लगता है वो वाला। हम लोग भी उसके कारखाने में पहुँच गए थे पत्थरों की। यहाँ पे ना ये दुकान हरदा में, यहाँ पे सारी चीज़ें हमें यहीं पे मिल गई थी। फिर हम लोग बस यहीं देखने लगे थे। इसके बाद छोटी सिस्टर हरदा में ही है, वो रहती हैं मतलब हरदा में, सिराली से वो हरदा शिफ्ट हो चुकी है अब कुछ दिनों पहले ही। तो हम लोग उससे मिलने भी पहुंच जाते हैं कि भाई चलो उससे मिलने चल देते हैं। सारा काम ख़त्म करके हम उससे मिलने चले गए थे। यहाँ चल रही है हमारे बच्चों की मस्ती, दोनों की। भाई बहन सोडलपुर से बिछड़े थे तो हरदा में आके मिल गए। कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई है ये यहाँ पे, क्योंकि अब बारिश लगने वाली है, फिर आना जाना अखर जाता है पिताक्षी के पापा को, इसलिए। पर बारिश को ये भी मंजूर नहीं था। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश होने लगी। यानी हम लोग जब इसके घर आए थे ना तब बहुत अच्छी धूप निकली थी, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि भाई बारिश होगी। पर देखिए एकदम से कितना ज़्यादा मौसम बदल गया और बहुत ज़ोर से हवा भी चल रही थी और बारिश भी हो गई है देखिए। और मैं यहाँ टाइल्स देख रही थी कि भाई यहाँ तो रंगारंग की टाइल्स लगी। अब बाहर हो रही थी बारिश, अंदर आए थे मेहमान यानी कि हम लोग, तो सोचा कि भाई गर्मा गर्म भजिए बना ली जाए। बोला था और दूसरा कुछ पोहे वगैरह, तो फिर बोले कि नहीं जीजी आज तो भजिए बनाते हैं। तो मैंने कि चलो भाई। तो यहाँ दोनों मिलकर बहने लग जाते हैं तैयारी करने भजिए, आराम से नाश्ता वाश्ता करके पेट भर के, और फिर हम लोग कुछ देर मिल के और फिर आप घर के लिए निकले थे, क्योंकि अभी फ़िलहाल में बारिश थम चुकी थी। फिर हमें लंबा सफ़र करके कोठरा भी जाना था। हरदा से कोठरा थोड़ा दूरी पड़ता है, इस वजह से हमने सोचा कि चलो निकल चलते हैं। यहाँ देखिए आपको कांच पे पानी दिख ही रहा होगा बारिश। ये शिवांश और हम, शिवांश की बुआ जी और उसके पापा जी, बस हम ही लोग गए थे। बारिश थमने के बाद हम लोग निकल जाते हैं। इसके बाद टिमनी में था थोड़ा सा काम। यहाँ देखिए शिवांश राजा बाबू की तरह बैठे हैं बिल्कुल। बैठ जा, ऐसे बैठ जा। तो दोस्तों हम लोग हरदा टिमनी सबसे घूम के घर आ चुके हैं। खाना वाना खा लिया है, नहा धो के एक बार का चेंज भी कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इसलिए शाम को नहाना तो बनता है भाई। तो बस कुछ ऐसा रहा हमारा आज का ब्लॉग। तो दोस्तों मिलूंगी आप सभी से अगले ब्लॉग में। प्लीज़ 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 अपना प्यार और सपोर्ट अपनी वर्षा के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।